दोस्तों, जब भी खेती में टेक्नोलॉजी का जिक्र होता है तो एक नाम हमेशा सामने आता है और वो है आईओटी। आपने अनेकविध आईओटी डिवाइसेस देखे होंगे या कम से कम उनका नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये आईओटी डिवाइसेस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं ये बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता। और आज के इस वीडियो में इसी ही बारे में चर्चा होगी। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं उत्कृषि। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे हम अपने सभी डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स की एक इकोसिस्टम बनाते हैं, उसी तरीके से खेत में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग डिवाइसेस की एक इकोसिस्टम सीधे ही रूप में आईओटी कहलाती है। खेती में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग सेंसर्स और डिवाइसेस इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ जोड़कर एक दूसरे को जब कंट्रोल करते हैं तो सही मायने में खेती डिजिटाइज होती है। इस आईओटी के जरिए किसान को खेती के रियल टाइम जानकारी मिलती है, जिससे किसान अधिक स्मार्ट तरीके से खेती कर इनपुट्स की बचत भी करता है। अब फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए सही मात्रा में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बारिश होना जरूरी होता है, लेकिन हर बार किसान और फसल के हिसाब से मौसम रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आजकल बड़ी मात्रा में पॉली हाउसेस बनाए जा रहे हैं और इन्हीं पॉली हाउसेस में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जैसी चीजें मेंटेन करने के लिए फॉगर्स, फैंस, कूलिंग पैड जैसी अनेक विध डिवाइसेस लगी हुई होती है। और इन डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर और सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही टेम्परेचर एक लिमिट से कम या ज़्यादा होता है तो सॉफ्टवेयर के जरिए टेम्परेचर मेंटेनेंस और कूलिंग पैड एक्टिव किए जाते हैं और फिर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। अभी देखते हैं ये आईओटी किसानों को किस तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहले तो खेत पर पानी और अन्य संसाधन की बड़ी मात्रा में बचत होती है, क्योंकि किसान अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार पानी और संसाधन देते हैं, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य भी सही रहता है। आईओटी डिवाइसेस के कारण सही टाइम पे खाद, पानी और कीटनाशक दवाई छिड़कने का सजेशन किसानों को मिलता है और किसान सही निर्णय ले पाता है। हर एक चीज सही टाइम पर होने के कारण और अत्यधिक अचूक प्रक्रिया से होने के कारण कृषि का उत्पादन बढ़ जाता है। इस आईओटी में अनेक विध डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले इसमें अलग अलग कृषि सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बारे में हमने हाल ही में एक वीडियो के जरिए जानकारी ली है, जिससे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। ये अलग अलग सेंसर्स अलग अलग तरीके से जानकारी इकट्ठी करने का कार्य करते हैं, जिसमें जमीन में मौजूद नमी, हवा में मौजूद तापमान और ह्यूमिडिटी के साथ ही जमीन में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा जैसी अनेक चीजें नापी जाती है। साथ ही कीट और रोगों का प्रकोप भी टाइम पर आइडेंटिफाई करती है। जैसे ही इन सेंसर्स के जरिए किसानों को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो किसान एक तो अपने आप या अलग अलग डिवाइसेस के माध्यम से अचूक निर्णय ले पाता है। आजकल तो आईओटी में ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो सेंसर से प्राप्त हुई जानकारी से तुरंत ही अलग अलग ऑपरेटिंग डिवाइसेस को सिग्नल भेज बिना किसान के मौजूदगी में भी काम करवा लेते हैं। इस आईओटी में ड्रोन्स का भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ड्रोन्स सेंसर्स की तरह भी काम करते हैं, जो हाई रेजोल्यूशन इमेज लेकर फसल पर निगरानी रखते हैं। साथ ही कई रोग और कीटों का प्रकोप पहले ही जांच करने में भी सक्षम होते हैं। साथ ही में ड्रोन के माध्यम से फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का भी एप्लीकेशन किया जा सकता है। आईओटी में स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुका है। पारंपरिक तरीके से जब हम खेती को पानी देते हैं तो एक ही टाइम पर बड़ी मात्रा में पानी दिया जाता है। वही दूसरी ओर इरिगेशन में बड़ा गैप होने के कारण पानी की कमी भी बढ़ती है। लेकिन जब हम स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं तो नमी सेंसर्स मिट्टी में मौजूद पानी का स्तर जांच कर लेते हैं और जब मिट्टी में पानी की आवश्यकता होती है उसी टाइम पर इरिगेशन सिस्टम को सिग्नल भेजती है और फिर पानी शुरू हो जाता है। और जब नमी पर्याप्त हो जाती है तो फिर से यह इरिगेशन सिस्टम बंद हो जाता है। इसके कारण पानी की तो बचत होती ही है, किसानों को अपनी खेती में ज़्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इन दिनों खेती में अनेक विध टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आईओटी भी शामिल है। आईओटी खेती क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। आपको आईओटी के बारे में पहले से क्या पता था, यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, इसी तरह के अन्य टेक्नोलॉजी वीडियो के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।